तो जो कंफ्यूज लोग हैं, कंफ्यूज लोगों के लिए है। हर बार ऐसा नहीं होता, निकलना होता नेक्स्ट दिन और रात को नींद नहीं आती। इस बार भी कल रात को मुझे दबा के नींद आई और अभी ऐसी नींद आई थी, अभी भी नींद ही आ रही है, अभी भी चेहरा नींद नहीं है, नहाने के बाद भी, ब्रश करने के बाद भी। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, आई होप ऑल आर फीलिंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी जरा नीचे आया था गाड़ी में, थोड़ा बहुत एक तो सामान बचे थे, जब इंदौर से मुंबई आए थे तो निकालने के लिए रह गया था, तो भी निकालता हूँ। और गाड़ी भी चेक करनी थी, धुली है कि नहीं, कब से थोड़ी गंदी हो गई थी, तो गाड़ी भी साफ़ हो गई है। अभी ऊपर जाते चेंज करके आते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। अभी पार्किंग में आ गए हम लोग। पार्किंग का नंबर क्या है, J05 है। पार्किंग काफ़ी बड़ी है इधर। अभी चलते हैं, अभी तक बारकोड स्कैन नहीं किया है, जो आता है मैसेज व्हाट्सएप पे और मेल पे, वो चेक नहीं किया अभी तक किसने। अभी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग खड़े होकर। हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, अभी टाइम 12:10 हो रहा है। 1 बजे का हमारा स्लॉट मिला हुआ है, तो इसलिए अभी ये वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। अभी एंट्री अलाउड नहीं है। उन्होंने बोला 5-10 मिनट वेट करो, फिर वेट करके फिर यहाँ से निकलते हैं, फिर अंदर घुसेंगे। फाइनली बहुत सारे चेकिंग्स के बाद 3 बार बारकोड चेक हुआ है, उसके बाद हम लोग भी अंदर घुसे हैं। एक्चुअली हमारा स्लॉट 1 बजे का था। उन्होंने वेटिंग एरिया में बिठाया था, तो वेटिंग एरिया में टाइम लगने वाला था, इसलिए उन लोगों ने वो स्लॉट कैंसिल करवा के मुझे नया स्लॉट बुक करा के दिया 12 बजे का। तो हम लोग अभी जल्दी घुस गए, अभी 12:20-15 घुस चुके हैं हम लोग। श्रेय और प्राची अपने काम पे लग गए हैं और मैं अपने काम पे लॉगिंग कर रहा हूँ। पीछे दिख रहे हैं आप लोग, किसी ने तो इमरजेंसी डोर छू के बेल बजा दिया है, अभी बेल बंद करने आए वो लोग। काम पे काम लगाते रहते हैं लोग। ये छोटे छोटे ग्लास लिए हैं, एक ग्लास इधर 39 रुपीज़ का ग्लास है, 4 ग्लास लिए हम लोगों ने। यहाँ पे 2 सिस्टम है, जहाँ पे ये येलो लगा है मतलब ये आज का ऑफर है, यहाँ पे डिस्काउंटेड रेट है। और जहाँ पे येलो नहीं है, जहाँ पे सिर्फ वाइट में रेट्स लिखे हुए हैं, वहाँ मतलब डिस्काउंट नहीं है, तो ये MRP मिल रहा है आपको। ये आपको ध्यान रखना है, वाइट और येलो कलर। ये एरो देखो, ये एरो यहाँ पे मार्क्ड नहीं है, ये ऊपर जो लाइट आ रही है इससे यहाँ पे एरो बनाया हुआ है। अगर मैं फ्लिप रखता हूँ तो चले जाता है। दिस इज़ नॉट मार्क। ये पूरा एक ऑलरेडी वेल ऑर्गेनाइज स्पेस दे रहे हैं लोग, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। 60,000 में बहुत घूम लिया, थोड़ी देर बैठते हैं अभी, जब तक ये लोग शॉपिंग करते हैं हम थोड़ा आराम करते हैं बैठ के। इसलिए अब प्राची पीछे, ये कुछ महकने के लिए लिया हुआ है, क्या बोलते हैं इसको पता नहीं मेरे को। मुझे तो मास्क में खुशबू भी नहीं आ रही। श्रेया प्राची बोले उनको स्मेल आ रही थी, मुझे तो नहीं आई। लड़कियों की नाक थोड़ी तेज़ होती है ना, मेरी तो इतनी तेज़ नहीं है। यहाँ पे एक अच्छा है, इतना बड़ा एरिया घूमने का है, लेकिन जब थक जाओ तो बैठ जाओ आगे सोफे पर, तो आराम कर सकते हो। फिर अभी मेरे चश्मा फॉग हो रहा है मास्क की वजह से, मास्क उतार नहीं सकते, चश्मे भी उतारना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अभी मुझे मेरी उदयपुर वाली चेयर मिल गई है, तो मैं छोड़ के आया था, इसलिए लाके यहाँ पे रख दी, तो बैठ गया मैं यहाँ पे आके। अभी उठते हैं यहाँ से। उदयपुर की चेयर नहीं भाई, मुंबई की चेयर आई क्या कि उठते हैं यहाँ से। ये टीवी बेंच है, सिर्फ 8,000 का है। 8,000 के हिसाब से काफ़ी अच्छा है ये, बाहर ऐसा मिलेगा नहीं इतने प्राइस में, इतना अच्छा। सामने भी दिख रहा होगा आपको, 8,000 में इतने बड़े बड़े रखे हुए हैं। मार्केट में लेने जाओ तो मिलता नहीं है 8,000 में इतनी अच्छी क्वालिटी का। सुनिए को जिधर चेयर अभी घूम रही है मेरे से, बस ये देखो, जहाँ चेयर मिलेगी वहाँ बैठ जाने का। आप लोग खुद असेंबल कर सकते हो, जो सामने दिख रहा है आपको, असेंबल करोगे तो कुछ ऐसा लगेगा, कुछ ऐसा लगेगा। सब शॉपिंग करने में इतना बिजी, अलग अलग एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं। श्रेया मुझे ढूंढ रही है, मैं प्राची को ढूंढ रहा हूँ, प्राची श्रेया को ढूंढ रही है। अभी जाके मिले 2 मिनट बाद। आसपास नहीं रहो तो आसानी से घूम जाओगे। आइकिया का जो स्टोर है ये स्वीडिश है, सबसे बड़ा आइकिया का स्टोर वर्ल्ड में, साउथ कोरिया में है और इंडिया में मुंबई में, नवी मुंबई में, आई मीन जहाँ हम लोग अभी खड़े। इसका एरिया 5 लाख स्क्वायर फीट है और जो हैदराबाद में उसका एरिया 4 लाख स्क्वायर फीट है। पहले हैदराबाद में खुला था, सेकंड अभी नवी मुंबई में खुला है, तो इंडिया में ये सेकंड खुला है, बट इंडिया का ही बिगेस्ट आइकिया स्टोर है और वर्ल्ड का बिगेस्ट साउथ कोरिया में है। और
चालू हुआ था 1965 में। आप लोग ऐसे किचन में कुछ आओगे और कुछ लेना रहेगा तो आप लोग नीचे ये पढ़ लेना, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है पिकअप दिस प्रोडक्ट इन मार्केट और कुकिंग एंड ईटिंग एसेसरीज। ऐसे ये लेना है आपको, इंडक्शन हॉब लेना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन, राइट डाउन द नेम एंड नंबर एंड कॉन्टेक्ट स्टाफ। उसके बाद आप लोग लेते हैं। सामने इन्फॉर्मेशन लिखी है, ये इन्फॉर्मेशन पढ़ लें आप लोग। पूरा 60 डेज रिटर्न करने के लिए, और 90 डेज़ अगर आप IKEA फैमिली है तो अपना रिसिप्ट संभाल के रखें। ये मेरे पीछे लाइन लगी है, सब लोग लाइन में खड़े हैं यहाँ पे, बहुत भूख लगी है तो फूड कोर्ट में आने के लिए लाइन लगना पड़ेगा। और यहाँ इधर पीछे ट्रॉली पार्क करनी पड़ेगी, ट्रॉली लेके जा नहीं सकते अंदर। ये ऊपर मेन्यू लगा हुआ है, कौन सा आइटम कितने रुपए का है, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे से उठाएंगे और यहाँ आगे जाके आप लोग को पे करना है। अभी खाना तो सारा ले लिया है इधर ट्रॉली के नीचे। अभी पोटैटो वेजेस का वेट कर रहे हैं, श्रेया खड़ी है उधर लाइन में, पोटैटो वेजेस आएंगे फिर लेके चलते हैं उधर। यहाँ पीछे यहाँ पे बिल पेमेंट करना है, यहाँ बिल पे करके फिर बाहर जाके बैठ के आराम से खाते हैं। अभी 2:15 हो गया है, 12 बजे घुसे थे, 2-2 घंटे हो चुके हैं। अभी खाना खा के हो गया हमारा। अभी जो बिल बताता हूँ आपको मैं। दाल मखनी हमने 2 प्लेट लिया, 1 प्लेट 180 रुपये की, तो 2 प्लेट 360 रुपये की है। पनीर बटर राइस लिया था, पनीर बटर राइस था ना, मखनी पनीर बटर राइस में मखनी कहाँ से आ गई? अभी इस बार श्रेया गलत है यार, हर बार मैं गलत नहीं होता हूँ, दिमाग ख़राब कर देती गार्लिक नान बोल बोल के। पनीर बटर राइस लिया ना 240 रुपये का, पोटैटो वेजेस लिया 1 प्लेट 90 रुपये का, फिर एक चॉकलेट केक लिया 120 रुपये का, एक मैंगो केक लिया 120 रुपये का, और 2 चाय और 1 कॉफ़ी ली, मतलब 150 रुपये की, हर एक 50 रुपये की है। और वाटर बॉटल 2 ली हमने आधे लीटर की, तो आधे लीटर की एक बोतल 50 रुपये की, 100 रुपये की 2 बोतल, टोटल बिल हमारा 1180 रुपये हुआ है। अभी इन लोगों ने जो राइस दिया 1 प्लेट में, और जो साथ में ग्रेवी जो भी दाल मखनी है, जो पनीर मसाला दे रहा है, वो एक राइस प्लेट के हिसाब से कम है काफ़ी, तो हमको एडजस्ट करना पड़ा। राजी का तो आधा राइस बच ही गया, तो वैसे एडजस्ट किया है। अभी चाय कॉफ़ी पी चुके हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ट्रे इधर पीछे देनी है, यहाँ पे टेबल छोड़ के मत चले आना, यहाँ से उठाना और ट्रे पीछे देके वापस फिर यहाँ से निकलना आप लोग। अभी हम लोग नीचे L1 फ्लोर पे आए हैं, L2 फ्लोर पे थे तो वहाँ पे येलो ट्रॉली यूज़ कर रहे थे, और यहाँ पे नीचे हो गए तो आपको येलो ट्रॉली छोड़ के ये बड़ी ट्रॉली लेनी पड़ेगी, तो वो पीछे रख के सामान यहाँ पर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे नीचे रूम कर सकते हो और नीचे घूम सकते हो। श्रेया भी अपने फेवरेट सेक्शन में घुस चुकी है, बर्तन भांडे वाले सेक्शन में। ये इतना बड़ा ट्रैक्टर दे दिया है, इसको लेकर हर जगह ट्रैफिक वाले एरिया में घुस नहीं सकता मैं। अभी श्रेया प्राची उधर अंदर है, कुछ पसंद आता है तो लोग लेके आते हैं, फिर इसमें रखते हैं, फिर हम लोग बाहर बाहर के हाईवे से निकलते हैं। अंदर सिटी के बीच में ट्रैफिक घुस नहीं सकता मैं इसको लेकर, भाई बहुत मुश्किल है। श्रेया को भी आपातकालीन प्रसाधन की आवश्यकता महसूस हुई, तो हम लोग अभी उसकी तलाश में भ्रमण कर रहे हैं IKEA में। फाइनली 15 मिनट से खोज करने के बाद हमको प्रसाधन मिला है। ये मेरे पीछे ब्लू कलर का बोर्ड, आई डोंट नो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट जहाँ मैं खड़ा हूँ जस्ट मेरे पीछे ही है। श्रेया प्राची गए अंदर, अभी वो लोग आते हैं, फिर मैं भी जाता हूँ, फिर अभी हल्के होते हैं, फिर भारी भारी सामान उठाते हैं खुद को हल्का करके, फिर निकलेंगे यहाँ से, आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे IKEA के अंदर हम लोग।
थोड़े चोचले टाइप वाले लोगों के लिए, आई डोंट नो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो माफ करिए। थिंक ट्वाइस बिफोर थ्रोइंग इट अवे। अगर फेंकना है लेकिन फिर भी पता नहीं फेंकना है कि नहीं फेंकना है, इतना ही नहीं पता तो फेंको मत ना, और जब फेंकना तो सोचना कि वही समझ नहीं आता। तो जो कंफ्यूज लोग हैं, कंफ्यूज लोगों के लिए है, जिनको पता नहीं है कि उनको सामान फेंकना है कि रखना है, वो लोग इसमें रखेंगे, फिर बाद में फुर्सत से बैठ के सोचेंगे कि हमें फेंकना है कि नहीं फेंकना है। काफ़ी देर से चल रहे हैं, अभी 4 सवा 4 हो गए, थोड़ी देर बैठ के आराम करते हैं। प्राची भी इधर बैठी है, श्रेया भी इधर बैठी है। 5-10 मिनट आराम करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। बैठ के जो आनंद की प्राप्ति हो रही बता नहीं सकता मैं अभी। पैर दुख गए चल चल के। ज़्यादा चले नहीं है, अराउंड 2.5 किलोमीटर ही चले हैं, बट खड़े हम लोग कितने 4 घंटे से खड़े हैं ऑलमोस्ट। तो 4 घंटे से खड़े खड़े पैर दुख गए। ये चेयर भी अच्छी है, हिलने में मज़ा आ रहा है इसके ऊपर, शॉक ऑफ सस्पेंशन की फीलिंग आ रही है। अभी पीछे के सेक्शन से इस सेक्शन में है, ये बड़े से गोडाउन जैसा लग रहा है। काफ़ी ऊंची हाइट है, अराउंड 3 फ्लोर रहेगा हाइट इसका। भी चलते हैं पीछे की तरफ। ये आई थिंक सेकेंड हैंड सेक्शन है। यहाँ पे पीछे लिखा है कि वो लाइक फर्नीचर्स सेकेंड लाइफ। अगर किसी को चाहिए तो एग्जिट से पहले यहाँ पे आके आप लोग सामान चेक कर सकते हैं। आई थिंक कंपेरेटिवली चीपर प्राइस में होगा, क्योंकि ये सेकेंड हैंड सामान है यहाँ पे। आई थिंक यूज्ड है बट अच्छी कंडीशन में, गुड क्वालिटी। सो यू कैन कम एंड हैव अ लुक। अभी इतने सारे चेक इन, इमिग्रेशन क्लियरेंस करने के बाद फाइनली फ़्लाइट बोर्ड करने की लाइन में लगे हम लोग। मजाक कर रहे हैं, लगेज का बिलिंग कराने के लिए एग्जिट लाइन में लगे, फिर एग्जिट करके निकलते हैं घर की तरफ। ये सब सामान लिया हमने अभी, ये सब बिलिंग काउंटर से एग्जिट करने के बाद भी इधर बाहर एक फूड कोर्ट टाइप, फूड कोर्ट तो नहीं बोल सकते, यहाँ पे टेक अवे एक्चुअली है। हाँ वही खड़े होकर, हाँ इधर भी है फूड कोर्ट है बाहर, करेक्ट, बैठने की जगह भी है। बट पीछे जो बिलिंग काउंटर है उसके बाद निकल के यहाँ पे लेफ्ट साइड में, बाहर एग्जिट करने से जस्ट पहले, पार्किंग की एग्जिट करने से पहले। बट यहाँ प्रॉपर खाना वाना नहीं है, नॉर्मल क्रूजोन, पिज़्ज़ा स्लाइस, कॉफ़ी, चाय, यही सब है, योगर्ट वोगर्ट। फाइनल एग्जिट के टाइम भी यहाँ पे गेट पे बारकोड चेक करते हैं। आई थिंक वो एंट्री करके आपने एग्जिट किया कि नहीं किया वो चेक करने के लिए, कि रात को अंदर ही घूमना हो जाए उसके लिए मेरे ख्याल से। अभी पीछे पार्किंग की लिफ्ट लेते हैं, फिर पार्किंग में चलते हैं गाड़ी की तरफ। अभी पार्किंग में आके बैठ गए गाड़ी में हम लोग, अभी सामान भी डाल दिया पीछे बैक सीट पे। अभी इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने एक वोक लिया था और एक क्या लिया था, फ्राइंग पैन लिया था ना। वो एक्चुअली हमने जहाँ से उठाया था वहाँ पे 6-7 मतलब अच्छी क्वांटिटी रखे थे उठाने के लिए था वहाँ पे, और उसमें एक्चुअली 12-15 थे वो। हाँ 12-15 थे जो भी थे। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि डिस्प्ले का पीस, अब डिस्प्ले का पीस था तो 1 या 2 पीस ही होते हैं, वहाँ पे इतने सारे 12-15 पीस थे, वो भी थे 6-7 पीस। तो उसमें से हमने उठाया था, तो बोला कि ये लेने का नहीं है, डिस्प्ले पीस है, तो वापस तो हो नहीं सकता। इतने लंबे लाइन लगने में एग्जिट के टाइम पे बिलिंग करने के लिए आधा घंटा 45 मिनट्स लग गया हमको, खड़े खड़े वहीं पैर दुख गए। इसलिए अगर आप लोग कोई सामान लेते हैं तो देखना कि उसका बारकोड है कि नहीं है, क्योंकि हर बार यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है ये, तो वहाँ पे कोई स्टाफ हमेशा अवेलेबल होता नहीं है, तो इसलिए किसी को पूछने का भी नहीं होता, कोई इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी होती नहीं है कि मालूम पड़ेगा आपको कि बारकोड वाला सामान उठाना है कि बिना बारकोड वाला सामान उठाना है। आप लोग नॉर्मल सामान उठा लेते हैं, बट यहाँ पे मालूम पड़ता है बिलिंग काउंटर पे कि उसे बारकोड नहीं, तो आप लोग ले नहीं सकते, बाय नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। खाने के टाइम में भी इतने सारे चेक पॉइंट्स बना रखे हैं, इमिग्रेशन चेक पॉइंट टाइप बना रखे हैं वो एयरपोर्ट जैसे, कि जब तक खाना की टेबल मिलती है जब तक खाने की टेबल पे आप लोग पहुँचोगे, और खाना जब तक खाओगे तब तक खाना ठंडा हो चुका होता है। चाय वाय भी ठंडी थी, क्यों है ना, चाय भी ठंडी थी, खाना भी ठंडा ही हो गया था एक्चुअली। तो वो थोड़ा प्रोसेस अगर फास्ट होता तो बेटर होता। एक्चुअली मुझे लगता है भीड़ काफ़ी थी। एक्चुअली स्लॉट के होने के बाद भी हम लोगों ने 1 हफ्ते से देखे रहते, 1 हफ्ते 10 दिन से कि स्लॉट मिलेगा, उसके बाद स्लॉट बुक करके आए। तो स्लॉट मिलने के बाद भी भीड़ इतनी क्यों थी समझ नहीं आ रहा मेरे को। ऐसा लग नहीं रहा कि कोई बुकिंग प्री अपॉइंटमेंट करके कोई लेके आया है यहाँ पे। लग रहा कि जैसे नॉर्मल शॉपिंग मॉल में आते वैसे सब लोग आ गए थे। तो काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे। खाने का भी पोर्शन से समझा नहीं मेरे को, राइस की क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, जो दाल मखनी है वो सब जो था। आई डोंट नो, प्राइस बढ़ा सकते हैं अगर, लेकिन पोर्शन साइज तो बढ़ा दो एटलीस्ट, राइस के हिसाब से रखो। तो वो भी थोड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, जो भी था ठीक था आज का दिन। अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग,
अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट व्लॉग. टिल देन बाय बाय. टेक केयर गाइस.